कल हमने यहाँ से एक स्टोरी ब्रेक की जिसने पूरे पाकिस्तान में एक तूफ़ान मचाया हुआ था, और वो तूफ़ान कोई इस सेंस में था कि वो स्टोरी इतनी ट्रेजिक है। जब मुझे पता चली और जब मैंने लोगों से शेयर की, अरशद शरीफ साहब हमारे भाई थे, जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसके बाद बेतहाशा लोगों ने सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्नॉलेज किया, वो एंडोर्स किया कि जी ये हक़ाइक़ हम सामने लेके आए हैं दुनिया न्यूज़ के उस प्लेटफॉर्म से। वहाँ कुछ लोगों ने ये सवाल, उनका शुक्रिया जिन लोगों ने बहुत एंडोर्स किया, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जिन लोगों ने इसको एक बड़ा डेयरिंग अटैम्प्ट समझा है अरशद शरीफ साहब की शहादत के या उनके कत्ल के तनाजुर के अंदर। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि जी ये तस्वीरें कहाँ से आईं, ये क्यों आईं, ये किसने ला के दी हैं। मतलब पहली बात तो ये है कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको यही नहीं पता कि जर्नलिज्म के अंदर जो है काम ही हमारा ये होता है कि आप सोर्स को प्रोटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन लें और उसको अवाम तक एज अ अमानत पहुँचा दें, उसमें कोई मिलावट किए बगैर। मैंने यही सीखा है। और उसमें ये नहीं होता कि आई कहाँ से, उसमें है कि जो आया है उसके ऊपर क्या हो रहा है। अब मैंने कल हुकूमत से ये पूछा कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दबा के बैठे हुए हैं, और मैंने वो तस्वीरें दिखाई भी इसलिए कि जब तक कि आप किसी को बता ना दें, क्योंकि मैंने हाथ की तस्वीरें दिखाई जो इंजर्ड था, जो टॉर्चर्ड था, जब तक आप बड़े बैंक के साथ ना बताएं कि भाई ये जुल्म हुआ है, लोगों को समझ नहीं आती। सिर्फ कहने से नहीं समझ आती बात। लेकिन उसके बावजूद मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन है, उनकी जो फैमिली है उनके ऊपर बहुत गिरा गुजरा होगा, और मैं उनकी फैमिली के साथ बिल्कुल, वो मेरे भाइयों की तरह उनकी फैमिली बिल्कुल, अगर कभी उनको मेरी ज़रूरत हुई आई विल बी देयर, लाइक जिस तरह एक बेटा होता है ऐसे एक भाई होता है। और मैं बड़ा दिल से माजरत करता हूँ अगर उनको ऐसा लगा, बल्कि उनकी फीलिंग्स ज़रूर हर्ट हुई होंगी वो देख के। मेरा मंशा ये कतन नहीं था कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करूँ। मेरा मंशा ये था कि मैं दुनिया को बताऊँ कि जो चीज़ छुपाई जा रही है, कभी पहले छुपाया गया जी कोई ट्रैफिक हादसा हो गया, कभी बताया गया कि जी वो अपना कोई वैसे हादसा हो गया, कभी कहा गया कि जी वो मिस आइडेंटिटी का केस है। नहीं भाई नहीं, उसको प्लान करके मारा गया है, उसको टॉर्चर किया गया है। इस हकीकत को बाहर आने से क्यों लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्यों इतने परेशान हैं, ये सवाल क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ तस्वीरें हैं, बजाय इसके कि इस पे कहें कि एक्शन होना चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची। पूछे राना सनाउल्लाह साहब से, पूछे गवर्नमेंट से कि क्या किया वो, उनकी टीम वहाँ से होके आई थी कीनिया से, स्पीडी क्यों नहीं हो रहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है, क्यों सील कर दिया गया उसको। ये सवाल पूछ रहे, आज इमरान खान साहब पूछ रहे थे। जरा सुनवाएं जी उनको, जरा मतलब हैरान कुन बात है भाई। सब पहले सुनवाएं, मैं फिर बात करता हूँ। सुनवाएं इमरान खान साहब ने क्या कहा आज। शुक्र है इमरान खान साहब, आपको कल हमारी स्टोरी चल गया पता कि जी उसको प्लान करके मारा गया है। शुक्र है आप चाहे एक्नॉलेज करें या ना करें कि हमने आपको बताया, लेकिन ये चल गया पता। और मकसद भी यही था बताने का कि भाई उसको प्लान करके मारा गया है। कोई आपके जो दूसरे लोग कह रहे हैं ना ट्रैफिक हादसा मिस आइडेंटिटी है, ये कुछ नहीं है। और दूसरा वो पूछ रहे हैं कि जी वो एंकर के पास कहाँ से आ गई। ये आपने मुझे उस वक्त तो नहीं पूछा, सानिया मॉलटाउन की रिपोर्ट मैंने निकाली थी उस वक्त, तो बड़ा मुझे फ़ोन करके कहा था वाह कामरान यू हैव डन द ग्रेट जॉब। उस वक्त तो आपने भाई आ गई, ये छोड़े, मेरा सोर्स है, वो गवर्नमेंट भी पूछती फिर रही है जी आपके पास कहाँ से आ गई। कोई और भी फ़ोन कर रहा है रात के 1:30 बजे पूछ रहा है कहाँ। भाई ये छोड़े इस बात को, इस बात को देखें कि जो आई अब इस पर करना क्या है। भट्टी साहब योर टेक सर। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, लेकिन माज़रत के साथ कि अगर ये अल्फाज इसके लिए मुनासिब ना हों तो आपको बहुत मुबारक हो, और मैं आपकी अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे कि ये बड़ी जुर्रत का काम होता है, डेयरिंग काम होता है। और फिर इस तरह का मिलना, हो सकता है कोई एक आध के पास और भी हो सकता है ना हो, लेकिन ये बताना और इस तो बड़ा मुश्किल मरला था मेरे लिए, कोई मैं शौक से नहीं बता रहा। हाँ, और दूसरी पहली बात तो ये है कि आपने वो काम किया है जो हर पाकिस्तानी को करना चाहिए और हर जर्नलिस्ट को करना चाहिए और हर जर्नलिस्ट को आगे भी करना चाहिए। और इस पे जितने भी तारीफ़ के अल्फाज हैं वो कम हैं, नंबर 1। नंबर 2, सवाल अब सवाल उठते हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि अरशद शरीफ पर धड़ाधड़ मुकदमे या पर्चे क्यों कायम किए गए। सवाल ये उठते हैं कि आज मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने सवाल रखता हूं कि 12 मई 2022 को जब आपको अरशद शरीफ ने ख़त लिखा था, आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। उस पर काश एक्शन ले लेते तो आज जिस तरह, जिस जुल्म के साथ, जिस तशद्दुद के साथ आखिरी लम्हों में उसको मारा गया है वो ना होता। सवाल ये भी उठता है कि पर्चे क्यों हुए, मुकदमे क्यों हुए। सवाल ये उठता है कि उसको मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा। सवाल ये उठता है कि दुबई से उसको क्यों निकलना पड़ा। सवाल ये उठता है कि कीनिया में वो जब पहुंचा तो फिर ये सारा क्यों। सवाल ये उठता है कि 4 मौक़िफ़ हैं,
कीनिया पुलिस के कि ये एक गाड़ी मिसिंग थी और उसकी तलाश में हम थे, बच्चा लेके अगवा करके और गाड़ी लेके कोई भागा हुआ था, उसकी तलाश में हम थे, हमने वो आगे रखे हुए थे, वो रुकावटें रखी हुई थी वो गाड़ी, तो उसको किया था। और फिर चौथा मौक़िफ़ ये है कि गलती से मारा गया। भाई 13 गोलियां उसकी तरफ लगी हुई हैं, उसके सर में लगी हुई, और जो साथ वो मेज़बान खुर्रम और वकार जो आपने भी सवाल उठाया कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, वो तो अब साथ बैठा हुआ है ना। हाँ। अगर टॉर्चर हुआ है उनके ऊपर तो कत्ल से पहले हुआ है ना। हाँ। तो वो तो शामिल तफ्तीश होना चाहिए। नहीं और वो गवाह है सर, मुल्ज़म एज बहसियत मुल्ज़म अब होना चाहिए। मैं तो आगे कुछ लोग बड़े अपसेट हो गए, क्यों ये बात सामने आ गई, मैं तो हैरान हूं उनके ऊपर। भाई वो तशद्दुद की आनी चाहिए थी। हाँ जी बताएं सर। रत्ती भर भी उन लोगों में कोई इंसानियत है, कोई शर्म है, कोई हया है, जो अपसेट हुए हैं कि कहां से आई। और भाई इस पे शुक्र अदा करो, आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने हमें वाकई कहें कि हमें वाकई नहीं पता था। कुछ तो है ना जो बेशर्म है, जिनको पता होगा और वो नहीं बोल रहे। हमें तो पता, हमने तो पता, क्यों नहीं बताया जी आपने? और अच्छा वो जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो किधर है? सर ये तो राणा सरोला साहब से पूछे ना, जो दबा के बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट से पूछे ना। क्यों है यार? उनकी वालदा का हक है कि उनको तक पहुंचा जाए, और दूसरी बात यह है कि उनकी फैमिली का हक है। अच्छा, फिर सवाल ये है कि ये किया किसने है? वो वकार और उसको लाएं, और अब इस पे चीफ जस्टिस साहब को आप कल के प्रोग्राम को सामने रख के इस पे आज खुद नोटिस लें, कमीशन बनाएं, आपको भी बुलाएं, सारों को बुलाएं, और इस हकीकत तक पूछें कि किसने मारा है, किसने मारा है, क्यों मारा है, इतने जुल्म से क्यों मारा है। और आखिरी सवाल सर, मैं सारी कौम से भी और आपसे भी, क्या आखिरी लम्हों में बीत रही होगी अरशद शरीफ पे, जब उंगलियों के नाखनों को इससे खून। यार मेरी और आपकी किसी से क्या दुश्मनी है? हो सकता है मैं और आप गलत कह रहे हैं, हो सकता है मैं और आप नादानिस्ता झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या किसी पार्टी की ने हमारी ज़मीनें मारी हुई हैं, या हम किसी पार्टी से हमने पैसे लेने हैं, या किसी पार्टी को हटा के किसी पार्टी के को हमने उसका सरबराह बनना है? यार हम तो वो करते हैं ना, आपको हमारे मौक़िफ़ से इख्तलाफ होता है, हमें इस तरह गोलियों से क्यों मारते हो, नाकन निकाल के क्यों मारते हो, तशद्दुद से क्यों मारो, लॉजिक से मारो ना। ठीक, तो सवाल ये बहुत बड़ा सवाल है सर। अरशद शरीफ का खून जो है वो रायगा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अरशद शरीफ का जो खून है वो हम पे वाजिब है सर। बिल्कुल, हमें उसकी पैरादारी करनी पड़ेगी। और जैसे आपने उनकी वालदा को कहा है ना, हम सारे उनके बेटे हैं। बिल्कुल, उनके घर में मर्द कोई नहीं रहा, उनके घर में मर्द कोई नहीं। खबर मैं तो यकीन करें, जब से मुझे भट्टी साहब ये खबर मैंने देखी, एक तो होता है ना कि एक इंसान का फौरन कत्ल हो जाए, है तो वो भी बड़ी शदीद बात, लेकिन एक है कि आपने एक शख्स को गाड़ी से निकाल के टॉर्चर किया, और वो क्या लम्हात उसमें गुजर रहे होंगे। हाँ, और उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी किसी से? हाँ, क्या कर अच्छा दूसरी बात, मैं ये 2-3 दिन में जो आखिरी उनको रिसीव करने तक मैं उन लम्हों में भी साथ था जब मैं काशिफ अब्बासी ने 24 घंटे मौजूद था वहाँ, इमरान रियाज मौजूद था, मुराद सईद ने बहुत, यानी वो उनका भाई बना हुआ था और उनकी माँ का बेटा बना हुआ था, और भी बड़े सर, जो हम उन आखिरी लम्हों में मौजूद थे जब डिसाइड किया गया कि इनका दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। वरना ये भी हो सकता था सर ये कि आए दफना दिया, आज तक ना कुछ पता। आज आप बात भी कर रहे होते तो कहते नहीं झूठी हैं, नहीं फलाने। अब तो और मज़े की बात यह है कि मैंने भी कई से पूछा कि ये जो तस्वीरें हैं जिन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक जिनकी रसाई है गवर्नमेंट की 2-3, उन्होंने कहा जी 100% ठीक है तस्वीरें जो कल हमने मुबैना तौर पर, हम तो मुबैना इस्तेमाल करते हैं 100%। तो ये जुल्म नहीं है सर, इससे जुल्म से अगला कोई लफ्ज हो तो गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है ना, केसेस भी इनके दौर में जरा पूछ ले गवर्नमेंट साहब। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इनसे पूछा जाना चाहिए। ये तो ये इमरान खान के साहब के 3 साल 7 महीने 25 दिन में हमें क्या कहते थे, तुम लोगों पे बड़ा प्रेशर है यार, तुम्हें बड़ा दबाया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा पर्चे इन पे, मोहित पीरजादा बाहर क्यों हुए, साबर शाकर बाहर क्यों हुए, पर्चे क्यों हुए हैं सर, इमरान रियाज पे पर्चे क्यों हुए हैं, अरशद शरीफ पे इतने पर्चे क्यों हुए हैं, और बाकी समी इब्राहिम पे पर्चे क्यों? हम आप और मैं इन जिनके नाम लिए हम उनके मौकफ से बिल्कुल एग्री नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पे मुकदमे कर दिए जाए। आप यानी मैं और आप मुखालिफ हूं, मैं जाऊं तो, और अब फिर और फिर दूसरी बात ये है कि क्या अब ये जो हम नंगा करें, हमें भी कर दें फिर नंगा, हमारे भी नाखून उतार ले यार, करना क्या चाहते हो इस मुल्क के साथ? सर आपका पॉइंट आ गया। तारिक भाई और सदाकत अली अब्बासी साहब, आपको वार्म वेलकम। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये कुछ जो है ना सोशल मीडिया के सहाफ़ी, वो मैं पढ़ा था, वो कह रहे जी वो हमें डराने के लिए ये तस्वीरें आई हैं। भाई लानत भेजें ऐसी सहाफ़त पे, अगर आप डर गए, अगर आप डरपोक हैं
तो आप कोई और काम करें, कोई रेडी लगाएं, कोई ठेकेदारी करें, कोई प्रॉपर्टी का काम संभाल लें, कोई डायमंड ज्वेलरी की दुकान डाल लें। ये सहाफ़ी होकर आप कह रहे हैं कि आप तस्वीरों से डर गए और आप ये कह रहे हैं कि तस्वीरें इसलिए दिखाई गई हैं। भाई मैं तो 3 हरफ भेजता हूँ आपकी सहाफत पे और आपकी परसेप्शन के ऊपर, हकायक के लिए दिखाया गया, बताया गया कि कितना हीनियस क्राइम है, कितना इंटेंस क्राइम है, ताकि अंदाजा हो और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तेज मूव करे। जी भट्टी साहब, आप एक इम्पॉर्टेंट, मैं नाम नहीं लेता, उनका मैसेज है कि आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं वो, और वो दूसरा कहते हैं कि कहा जाए, मुतालबा किया जाए पूरा, हम भी साथ हैं कि वकार और खुरम को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और वापस लाया जाए। और ये जो कुछ लोग बड़े बड़े अपसेट हुए हैं, उनका नाम क्यों लिया जाता है बार बार? भाई वो चल हम कुछ नहीं कहते, वो गवाह तो है। हाँ। अब तो टॉर्चर साबित हो गया कल की प्रोग्राम के बाद कि टॉर्चर हुआ है उन पर तस्वीरों के बाद। जी तारिक भाई, ये आपकी गवर्नमेंट के दौर में केसेस भी बन रहे हैं सहाफियों के ऊपर, अरशद शरीफ साहब भी पे भी बने, वो गए भी आपके दौर में, फिर आपकी टीम कीनिया से होके भी आ गई। ये फरीजा मुझे अंजाम देना पड़ा है कि मुझे नहीं पता आप लोगों के पास ये रिपोर्ट्स हैं या रिपोर्ट्स नहीं हैं, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपकी नज़रों से गुजरी रहा हूँ। हालांकि मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मेरे पास जो पिक्चर है उसकी बेस से मैंने सवाल उठाया था कि इस तस्वीरों में टॉर्चर नजर आ रहा है। अगर हुकूमत समझती है कि मैं गलत कह रहा हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए उसको गलत साबित करें, मैं माजरत करूंगा कि ये तस्वीरों से जो मैंने अखज़ किया नतीजा वो गलत है। आप लोग क्यों इस पर इतने स्लो चल रहे हैं? एक सहाफ़ी का खून बहा है तो आप इतने स्लो हो गए। कोई सियासतदान होता तो बड़ा जल्दी जल्दी काम हो रहा होता। जी तारिक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई, अपना सॉरी कमरान भाई, अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो मेरे भी भाई थे और दोस्त थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। जितने आप रंजीदा हैं उतने ही हम भी रंजीदा हैं। 2-3 बातें जो हैं वो आपने जो भी इब्तदाई गुफ्तगू की और हमारे भाई भट्टी साहब ने जो गुफ्तगू की, देखिए ये बड़ा अफसोसनाक होता है कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या हो, मैं सिर्फ इस एक वाक़े की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मौजूदा दौर हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उसमें असल हक़ाइक़ से हट के ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाती है, ऐसी डिबेट शुरू हो जाती है कि जिससे असल हक़ाइक़ साइड पर रह जाते हैं और उसके बाद एक परसेप्शन और एक जो उससे आप ये कहें कि दूसरे नतीजे निकालने के लिए हर शख्स जो है वो कोशिश कर रहा होता है, जो कि इंतहाई गलत है। उसे कंडेम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो टीम भेजी गई कीनिया, उसके ऊपर सब ने अदम एतमाद का इजहार किया। अब अगर वो जो रिपोर्ट लाएगी उसके ऊपर ये कितने एतमाद का इजहार करेंगे, मैं ये तो अब मैं नहीं कह सकता, ख़ास तौर पे दीगर सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ। यानी पहले दफ़ा जो ही रिपोर्ट मौसूल हुई, बग़ैर किसी अरशद शरीफ साहब की शहादत की, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी चीज़ें के, हर शख्स ने उसके ऊपर, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, ना किसी जमात का, ना किसी लीडर का, उन्होंने उसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट्स दी, और ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि जैसे वो ऐन मौके के गवाह हैं। इससे मामलात कंट्रोवर्शल होते हैं। मैं बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शल बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। फैक्ट्स रहने चाहिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें बुनियादी तौर पे ये जो सवालात भट्टी साहब ने उठाए हैं वैलिड हैं। उन्हीं के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया है कि जितने भी जजेस, तारिक भाई मैं आपको एक बात बताऊं, तारिक भाई आपको मैं एक बात बताऊं, बात ये कि एक कीनिया की जो पुलिस है ना, वो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान में एक एस्टैब्लिशमेंट, मैं जरा बात मुकम्मल कर जी, अच्छा कर लें जी, कर लें जी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने यानी वज़ीर-ए-आज़म ने एक ऐसा फोरम अडॉप्ट किया है जिस पे उनकी वालदा साहिबा, जो हमारी भी माँ है, उनको भी एतमाद है। उन्होंने भी चीफ़ जस्टिस को लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी चीफ़ जस्टिस को लिखा है। मैं मुख्तसर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला के फजल से ये मामला ना तो दबेगा, ना अरशद शरीफ शहीद का खून रायगा जाएगा। कीनिया की जो रिपोर्ट्स टीमें लेके आई हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया, जस्टिस से छुपा नहीं सकता। भट्टी साहब का सवाल ले लें, फैक्ट्स आएंगे और हकायक सामने आएंगे, जो कि हम भी यही चाहते हैं। सर पॉइंट आ गया, भट्टी साहब का सवाल। सर प्लीज, ये आपके मैं खलूस पे शक नहीं करना चाहता, आप ठीक कह रहे होंगे, मैं उस पर भी शक नहीं करना, क्योंकि मामला बड़ा ऐसा दुखी है कि ऐसा, मैं जैसे कल कामरान भाई ने कहा था कि तस्वीरें जो देखने के बाद यकीन करें, मुझे तो रात को 3 मरतबा मैं उठा हूँ, खुदा की कसम 3 मरतबा रोया हूँ कि यानी उन आखिरी लम्हों का सोचिए कि जिन आखिरी लम्हों में किसी और मुल्क में
उसके नाखून खींचे जा रहे होंगे और उसने क्या किया यार इस मुल्क का? उंगली फ्रैक्चर की जा रही थी, यानी क्या किया उसने यार? वो क्लोज रेंज से मारा जा रहा था। वो कोई इस तरह का सबूत कुलभूषण के साथ आपने नहीं किया जो इस मुल्क का, इसकी सरजमीन का दुश्मन है यार। उसने क्या किया होगा आपका यार? क्या बिगाड़ा है इस भट्टी साहब, इस बात का तयन नहीं होना चाहिए कि ये दूसरी बात किया है। हाँ, दूसरी बात बिल्कुल होना चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं। अच्छा भाई करे, अच्छा दूसरी बात सर, इसमें तो हम सारे वन पेज नहीं प्लीज, वन पेज नहीं। वन पेज ये है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों दबा के बैठे हैं सर, और ये दूसरी बात ये है कि वो और इंक्वायरी क्या हुई है कीनिया से, हमें बताएं ना। और दूसरी बात ये है कि अरशद शरीफ चला गया है, बाकियों को बचाएं, इमरान रियाज को बचाएं, साबर शाकर को बचाएं, मोहित पीरजादा को बचाएं, समी इब्राहिम को बचाएं, मुझे बचाएं, कामरान को बचाएं, जितने लोग हैं उनको तो बचाएं कि हर के बाद हम मैयत रोते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आप बस करें सर। आपने जो अभी FIA से जो सोशल मीडिया की आड़ में कानून बनाया वो तो पता चल गया ना कि आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ या क्या नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं पीका वाले ऑर्डिनेंस। हाँ, वही सारा कुछ हुआ है। बड़े हमारे साथ खड़े हुए थे। आपका सबसे बड़ी चीज थी राना सनाउल्लाह साहब, जो ही पोस्टमार्टम आती है उनकी वालदा को जाके। तारिक भाई सर देखिए सेंटीमेंट हाई है ना, जरा हम लोगों का तो सेंटीमेंट आप जरा हमें थोड़ा सर, मैं तारिक भाई आपके साथ बात, मेरे और आपके सेंटीमेंट कोई फर्क नहीं है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नेवर डाउटिंग यू सर, मैं नहीं कह रहा। हम बात ये है कि अच्छा कंप्लीट करने दो भाई, आ रहा हूं आपको। पोस्टमार्टम जब हुई रिपोर्ट तो वो सबसे पहले उनकी वालदा को पहुंचनी चाहिए, उनकी फैमिली को पहुंचनी चाहिए, हमें पहुंचनी चाहिए थी। जी तारिक भाई 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, मुझे मुर्जा अली शाह साहब के पास जाना है, हमारे बड़े होनहार कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ऑब्वियसली जियो ग्रुप के लिए करते हैं। और मैं जो लोग कह रहे थे ना सोशल दिखाए कहाँ पे वो, जो लोग कह रहे थे ना कि जी ये तस्वीरें दिखाई गई हैं सहाफ़ियों को डराने के लिए, तो आपको मुर्जा अली शाह को देखना चाहिए जो कीनिया जैसी लॉलेस जगह पे जहाँ पे एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ, उसके बावजूद ये बंदा एक दलेर आदमी, एक दलेर सहाफ़ी रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ गया। मुर्जा भाई आपको बहुत वार्म वेलकम। कल हमने तशद्दुद की बात की, आपके पास क्या खबर है इस बारे में, जो खबर मैंने कल ब्रेक की, और आपको क्या हकायक वहाँ के पता है, मज़ीद हम शेयर करें हमसे। मुर्तजा भाई बात करने से पहले मेरी तरफ से भी आपको मुबारक हो, बहुत शुक्रिया आपने जो कुछ किया। अल्लाह ताला, अब उनको स्काइप पे उनकी आवाज जरा बंद, अल्लाह आपको खुश रखे। जी मुर्जा अली शाह साहब। जी कामरान साहब, भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। कामरान साहब, मैं आज से तकरीबन 9 दिन पहले मैं गया था नैरोबी, जब उस वक्त कोई भी इंटरनेशनल मीडिया का कोई भी बंदा नहीं गया था, मेरे बाद वहाँ पे बाकी मीडिया के लोग हैं। अच्छा, जाने के बाद सबसे पहले मैंने 2 काम किए थे। मैं आपको टॉर्चर वाली बात पे आता हूँ। सबसे पहले जाके मैंने उस इमिग्रेशन के ऑफिस गया कि क्या अरशद शरीफ को ऑन अराइवल वीजा मिला था। आपको मैं दोबारा लूंगा, आपने जाना नहीं है। सदाकत अली अब्बासी साहब, मैं आपको ना समझे मेरे हाथ जुड़े हुए, मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि किसी एक चीज को पोलिटिसाइज करना छोड़ दें। अरशद शरीफ साहब को पोलिटिसाइज करना छोड़ दें। वो किसी सियासी पार्टी की जागीर नहीं है, ना वो किसी सियासी पार्टी के प्रोटेस्ट का या पॉलिटिक्स का ईंधन बनने देंगे हम, ठीक है ना। उसके ऊपर आप पॉलिटिक्स अगर करना चाह रहे हैं, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा आपकी पार्टी या क़यादत पे, प्लीज सोचिएगा भी मत। वो पूरे पाकिस्तान से बिलोंग करता है और उसके ऊपर सबका राइट है उसके हक के लिए आवाज उठाना। अकेले आप कोई उसके वो नहीं खड़पैंच बने में कि उसके ऊपर आप कर रहे हैं, आपको सूट भी कर रहा है तो थोड़ी सोफिस्टिकेशन दिखाएं इधर, अगर आप नहीं दिखा पा रहे। जनाब कामरान साहब, मेहरबानी, आपने मौका दे दिया। मैं आपकी आखिरी बात का जवाब देना चाहूँगा। क्या अरशद शरीफ को सियासत की वजह से नहीं मारा गया? क्या अरशद शरीफ को रजीम चेंज पे ओपन बोलने पे नहीं मारा गया? क्या अरशद शरीफ को मारने से पहले जो उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए वो किस बात पे थे? उसी बात पे थे जो मैं कह रहा हूँ आज, जिसके लिए मैं सड़क पर बैठा हूँ। तो आप कैसे इसको गैर सियासी कह सकते हैं? ठीक है, वो सहाफ़ती भाई था आपका, लेकिन हर पाकिस्तान के शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी ज़िम्मेदारी है और मेरी सियासी ज़िम्मेदारी है कि इंसानों के हकूक़ के लिए, चाहे वो 75 साल आज़म स्वाति हो जिसको कोई सेनेटर को पकड़ के नंगा करे। कैसे पता है हकायक की रोशनी में कि रजीम चेंज करने पर अरशद शरीफ साहब को मारा गया है? क्या हकायक है आपके पास? आप बताएं ना हमें, हम मिलके ऐसी करेंगे जो आप मुझे ये बताएं। मैं आपको यही कह रहा था कि उसकी शहादत को ये लोग अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही आपको बात कर रहा था।
सर जो मैं इंतहाई तारिक अफसोसनाक भाई है। आपका सवाल तो पूछ रहा और कोई कॉन्टेक्स्ट ये में मैं बात से एक की सवाल एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू तनाज़ा बना रहे हैं। सदाकत साहब मेरा सवाल अपने जवाब फायदे के लिए दें। इस्तेमाल आप मुझे कर रहे हैं, और एविडेंस कुछ नहीं कर बताएं रही कि है। रजीम चेंज करने पर उनको मारा गया, तो मैं आपके साथ खड़ा होकर रजीम चेंज करने वालों से बात करूंगा जाके, क्या हुआ ये बताएं। पहले मुझे बात तो करने जी दें, जी 3 मैं आपसे बंदों के पूछ बाद रहा हूं, मेरी मैंने रोक बारी आई दिया और आप तारिक मुझे साहब को, बोलने जवाब नहीं दें दे रहे सर, कमरान आपके पास टाइम माइक है, फरमाएं। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि जो 6 महीने में पाकिस्तान में हो रहा है, वो लातादाद साफ़ी हैं जिनको धमकियां मिल रही हैं। अरशद शरीफ को दर्जनों केसेस बनाए गए, वो किस बात पे बनाए गए, वो किस बात पे बोल रहे थे? अरशद शरीफ को क्यों मुल्क छोड़ना पड़ा? अरशद शरीफ को किसने दुबई से निकाला? अरशद शरीफ का वहाँ से उनको कौन धमकियां दे रहा था? उनकी वालदा से पूछें, उनके दोस्तों से पूछें। तो कैसे ये सियासत से एक अलग चैप्टर है? अगर उसको मेरे जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात करने पे, जिस आज़ादी की मैं जंग लड़ रहा हूँ, उस आज़ादी का वो शहीद है, तो मैं क्यों ना उसका नाम लूँ? ओ भाई मैं आज वो इमरान सियासत खान कह रहा हूं, पे मैं ये अगर कह रहा हूं आप कि एक- आप एक- उसको अपने सियासत के, तो आप ये कहें कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, क्या आप सियासत ये है? कहें गवर्नमेंट ने प्रेशर अरशद डाले कि शरीफ के हकायक, हक में आप तो बोलना पहले ही नतीजा अगर निकाल के बैठ सियासत गए है, क्यों? सुने तो सुने, यही मेरी सियासत क्योंकि वो है। नतीजा जो है आपको सियासी तौर पे सूट करता है, ये सियासत कर रहे हैं आप। हकायक है नहीं हमारे सामने, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, खबरें आ रही हैं, कामरान तशद्दुद की नहीं। हमने बात बताई तो इमरान बिल्कुल खान आप साहब गलत अपसेट हैं। हुए हैं कि आपको कहां से चल गया पता। भाई आप शुक्र का खुदा करें कि बता रहे हैं आपको, आप आप तो मुझे नहीं बता जवाब रहे, हम दीजिए। बता रहे हैं आपको। आपके तो बड़े सोर्सेस हैं इंटेलिजेंस में ना, आपने तो नहीं कामरान- बताया हमें। हाँ जी फरमाए फरमाए, बोले 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 सर, बोले। कामरान, शहरी हकूक, इंसानी हकूक, सियासी हकूक, आइनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी शहरी को कोई यहाँ उसके रोज़गार से उठा के मुल्क से भगाता है और बाद में उसको मार देता है, यही मेरी सियासत है ना, और क्या है? किसी बुजुर्ग को कोई पकड़ के उसको नंगा करता है, उसकी वीडियोस चढ़ाता है, उसकी 70 साला जो पर्दादार खातून है उसकी कमरों की वीडियो को चढ़ाता है, यही मेरी सियासत है ना। कोई इमरान खान जैसे लीडर को गोलियां मारता है और ये कहता है कि जिस पे तुम्हें इल्ज़ाम है FIR उसकी मर्जी की होगी, तुम्हारी मर्जी की FIR नहीं होगी, तो मुझे बताएं इससे बड़ी और सियासत क्या है? रियासत का बुनियादी हक है इंसानों की वैसे एक बात जिंदगियां है, और उनके एक माल बात का है, एक तहफ़्फ़ुज़। बात है, मेरी अगर बात मेरी सुनिए। रियासत ताकत भाई मेरी में बात लोगों सुनिए। की जिंदगियां ताकत भाई मेरी बात तहफ़्फ़ुज़ सुनिए, नहीं कर मेरी सकता, बात- मेरी तो बात वो सुनिए। कौन सी सियासत ताकत है? भाई मेरी बात सुने, बार बार ये बात ना कहा करें, बार बार ये बात ना कहा करें कि हम FIR नहीं करा सके, बार बार ये ना कहा करें। आपकी लाचारी बेबसी देख के लोग मुतरफिर ना हो जाए आपसे कि पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर, चारों सूबों के अंदर, चारों जगहों के अंदर उनकी हुकूमत है, परवेज़ इलाही उनके वज़ीर आला हैं, हुकूमत आपकी, पंजाब पुलिस आपकी, IG पंजाब आपका, वज़ीर आला पंजाब आपका, और आप कह रहे हम तो अपनी FIR ही नहीं करा सके। और उसके ऊपर तकाजा यह है सियासी हमीयत का और सियासी गैरत का कि ना आपने वज़ीर आला पंजाब को फारिग किया, ना आपने ऐसी असेंबली को और गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जहां पे हमारे लीडर इमरान खान जो हकीकी आज़ादी दिलाने जा रहे हैं पूरी कौम को, वो इतने बेबस और लाचार है कि अपनी FIR ही नहीं कटवा सके। भट्टी साहब ये कैसी बात? और जो सियासत जो है इनको सारे हकायक पता है पहले ही। CNN के नुमाइंदे होते ना, तो फिर मैं ये आपसे सवाल करता, हैरत है आप पाकिस्तान में रह के आपको इसकी हकीकत समझ नहीं आ रही। ओ भाई मैं आप जानबूझ के बोले यार बन रहे। बात सुने मेरे भाई, आपको नहीं आप पता मुझे कौन जिसका FIR चाहे नहीं नुमाइंदा कह लें, मुझे इससे कोई ना, फर्क नहीं मुझे पड़ता। मैं जवाब आपको सुने ना। हार्ड कोर आपने हकीकत मुझसे बता रहा हूं कि सवाल आप बेबस है, मुझसे सवाल किया, बेबसी के मुझसे बावजूद जवाब हुकूमत लेके बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं, बिल्कुल अजीब लोग बेबस हैं हैं, यार। आप भी बेबस हैं, आप भी नाम नहीं चला सकते भाई मैं आप भी तो नाम काट के बोलते हैं। हकीकी आजादी लेके नहीं जा रहा ना। तो हम मैं पहले भी बोल आजादी सकता शुरू ना। करें पंजाब से। भाई मैं तो FIR फिर इसलिए नहीं इस्लामाबाद कर किसे जा रहे हैं सकता जनाब? कि ताकतवर हलकों के कब्जे में। हाँ तो पहले आज आजादी आप और मैं पंजाब के कब्जे वज़ीर आला में। को आजाद करवाए आप भी ना। नहीं बात कर सकते। FIR तो आपकी कटे भाई। ओ भाई वजीर आला के बस की बात नहीं है ना। हाँ तो पंजाब से आजादी मुझे लेना बताओ, पहले। 12 करोड़ आवाम ने हमें वोट चलो देके ठीक, बिठाया पॉइंट समझ और हम आया। अपनी मर्जी से FIR नहीं करा मुर्जा को सकते। ले और लो, कौन सी हाँ, और कौन सी ठीक हो गया। और कौन सी इंसानी अच्छा, आजादी साहब, ये है आपकी और कौन सी बेबसी- शहरी हकूक बेबसी- है? बेबसी मुझे पे बताएं, बार-बार मेरे चल ऊपर रहा 13 बंदों बहुत के बेबस ऊपर लोग हैं आप। हमला होता है, पता नहीं इंकलाब कत्ल कैसे का लेके आएंगे, FIR नहीं कटवा हमला सकते होता है, अपने एक बंदा सूबे में। कत्ल हो जाता है। मुर्जा भाई ये बताइए, आप फैक्ट्स बता रहे थे कीनिया के। जी जी, तो आपको देखिए इस वक्त 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर्कुलेशन में। पहली रिपोर्ट वो है जो केन्या से आई थी, ये वो रिपोर्ट है जब मैं नैरोबी पहुंचा था, ये वहां से जाके वहां का जो मेडिकल बोर्ड है वहां से मैंने ओपन की थी। उसमें कामरान साहब 2 बातें, एक तो उसमें लिखा था कि जो कॉज ऑफ डेथ है अरशद शरीफ को मल्टीपल इंजरीज है, उसमें एक इंजरी जो सर के लेफ्ट से गोली लगी 12/3 का जिसने जख्म क्रिएट किया, और दूसरी गोली जो बैक से आई। लेकिन उस रिपोर्ट में कहीं पर इसके अलावा और कोई कॉमेंट नहीं था कि बाकी क्या था। लेकिन जब आप वहां पे डेफिनेटली मेंशन्ड है कॉज ऑफ डेथ हाई वेलोसिटी फायर आर्म और मल्टीपल इंजरीज। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वहां का जो नेशन अखबार है जिसने सबसे ज्यादा इस केस को रिपोर्ट किया, उसके 2 जो क्राइम रिपोर्टर्स है वो मेरे पास आए थे आज से तकरीबन 5 दिन पहले।
मैं उनके दफ्तर, उन्होंने मुझे बुलाया था कुछ इंटरव्यू के लिए। जी। उन्होंने कहा कि उनके पास इस किस्म की इंफॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को टॉर्चर भी किया गया था। मैं सच्ची पूछा, मैं उस बात पे यकीन नहीं कर सका। मैंने समझा वैसे ही रिपोर्टर खोज लगा रहे। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे पास नहीं, और अब तो उन्होंने एक्चुअली मुझे बुलाया था, वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जियो पे चली थी, उसके बाद और न्यूज में छपी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा की भी बात है। खैर ये मामला वहां पर खत्म हो गया। लेकिन जो कल जो आपने रिपोर्ट किया है, उसके बाद मेरी जो इस इन्वेस्टिगेशन से लिंक जो क्रेडिबल लोग हैं, जिन्होंने मुझे ऑथेंटिक इससे पहले इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने न सिर्फ ये कि वो रिपोर्ट देखी है जो पाकिस्तान में तैयार हुई है, जिसमें लिखा गया है, जिसमें मेंशन होया हुआ है कि अरशद शरीफ को एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली एंड इट्स वेरी ट्रेजिक कि उसको टॉर्चर भी किया गया था। उसके अलावा अरशद शरीफ के बहुत करीबी दोस्त हैं जो अगेन बहुत ही एक रिलायबल सोर्स है, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने भी तस्दीक की टॉर्चर की। और अब से थोड़ी देर पहले मैं आसमा शिराजी के प्रोग्राम में था, जहां बड़े रिप्यूटेबल रिपोर्टर हैं ARY के हसन अयूब खान, उन्होंने भी कहा कि वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो टॉर्चर है अनफॉर्चुनेटली कि अरशद शरीफ के ऊपर टॉर्चर भी हुआ और बहुत ब्रूटल टॉर्चर हुआ। और सिर्फ यानी इससे है ये कि ये रिपोर्ट मतलब ऑब्वियसली सबके लिए बहुत बड़ा शौक है जो आपने रिपोर्ट किया। ये कि जितने भी अब तक विटनेसेस और इस केस से क्लोजली लिंक लोग हैं वो तस्दीक कर रहे हैं कि एक्चुअली टॉर्चर हुआ। लिहाजा जरूरी ये है कि वो इंस्टेड ऑफ शूटिंग द मैसेंजर, इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी ट्रांसपेरेंट, और ये पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी का मुतालबा है कि एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन इसकी हो। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। ये बताएं कि जो खुरम है ये तो फिर उसका गवाह भी हो गया ना, क्योंकि अगर टॉर्चर हुआ अरशद शरीफ पे, जो कि हम भी बता रहे हैं, आप भी तस्दीक कर रहे हैं उसकी, तो वो तो फिर उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। और उसने पहले एक झूठा बयान दिया है कीनिया पुलिस के हवाले से कि मिस्ड आइडेंटिटी का केस है, तो फिर वो कहां पर है? उसकी कितनी पावर है कीनिया में? उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, उसको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, उसके किससे लिंक है, कौन है भाई वो? देखिए, खुरम और वकार दोनों केनिया में बड़े एफ्लुएंट रिच लोग हैं, उनके बड़े अच्छे यहाँ पे बिजनेस वाला भी है। देखिए, खुरम का ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, जब मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूँ। सबसे पहले खुरम ने रिपोर्ट किया कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, और फिर पुलिस ने और खुरम ने एक्चुअली एक मुश्तरका स्टेटमेंट दी कि रोड एक्सीडेंट में अरशद शरीफ की हलाकत हुई। लेकिन जब केनियन मीडिया ने प्रेशर डाला, जो पुलिस फोर्सेस जो, उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी कि नहीं, अरशद शरीफ की गाड़ी से फायरिंग हो गई, उसके बाद खुरम गायब है। इसलिए कि जो खुरम ने जो पुलिस की जो सिमिलर स्टेटमेंट थी उसको डिसऑन तो खुद पुलिस ने कर दिया। वो दिन, आज का दिन खुरम गायब है। लेकिन मैंने उनसे रब्ता किया, मैं उनके घर भी गया केनिया में, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनके जो वकील हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स केस बन चुका है, लिहाजा वो अगर कोई भी बात कहेंगे तो ये केस खराब होगा। खुरम और वकार का अरशद शरीफ साहब से क्या ताल्लुक था? क्यों उन्होंने इनको रखा हुआ था? देखिए, जो खुरम ने, मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आगे आनी है उसमें उनकी स्टेटमेंट है खुरम और वकार की। उन्होंने केनियन पुलिस को बताया और मैंने वो स्टेटमेंट देखी है। उन्होंने ये कहा कि हमने इनको, जो अरशद शरीफ को हमने जो स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा था वो कराची किंग्स के तारिक वसी, उनके कहने पे भेजा था, और वो दुबई में होते हैं तारिक वसी। उन्होंने कहा कि हमें उसके अलावा कोई रीजन नहीं बनते थे कि हम अरशद शरीफ को केनिया में बुलाएं। उन्होंने कहा कि आप, तारिक वसी ने, कि आप इनको स्पॉन्सरशिप लेटर भेजे। हमने स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा और उनका यहाँ पर, उनको वहां पे कहा कि इनको आप पोस्ट करें, उनको वहां पर रखें। सो 2 महीने अरशद शरीफ वहां पर रहे। 2 महीने 3 दिन उन्होंने पूरे केनिया की सरजमीन पर गुजारे, जिसमें से जो 60 दिन है वो उन्होंने जो पेंट हाउस अपार्टमेंट है, जो रिवर साइड अपार्टमेंट जिसे कहते हैं, रिवर साइड ड्राइव पे है, जो नैरोबी के सेंट्रल नैरोबी में, वहां पर वो रहे। बहुत सिक्योर लोकेशन वाला फ्लैट है, बड़ी अच्छी जगह पर है। राइट। लेकिन जो अरशद शरीफ की जो डेथ हुई वो वहां से तकरीबन 4 घंटे दूर एक बियाबान, एक कंप्लीटली एक सराई एरिया, जहां पे मुबैना तौर पे ये खुरम लेके गया, जहां पर एक्चुअली खुरम उनको 22 अगस्त को ले गए। उस रात को मैंने रिपोर्ट किया द न्यूज में और जंग में कि वहां पे उस रात अमेरिकन इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद थे। 23 तारीख की शाम को खाना खाने के बाद 8 बजे वो वहां से निकले और रास्ते में उनको अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। एक और बात कामरान साहब ये सुनते चले, ये आज अब हमने रिपोर्ट किया कि जो पुलिस ने कहा था कि डगलस नामी एक बंदा, उसकी गाड़ी गुम हो गई। डगलस का मैंने इंटरव्यू किया, आज हमने छापा है। अच्छा। डगलस की ये क्विक उसने एक टाइमलाइन दी है कि 7 बजे उस दिन उसने जाकर रिपोर्ट किया कि मेरा बेटा मेरी गाड़ी लेके भाग गया। 7 बजे उसकी गाड़ी गुम हुई। 7:20 पे 23 तारीख पे शाम को उसने पुलिस को रिपोर्ट किया। उसी दिन शाम को वो फिर कह रहा है कि 9:30 पे उसका और उसके बेटे का राब्ता हो गया। 9:30 उसने पुलिस को बता दिया कि मेरा बेटे के साथ मामला खत्म है। 10 o'clock यानी 10 घंटे के बाद अरशद शरीफ को उस दिन, उस रात को शहीद कर दिया गया। और पुलिस ने कहा कि हम स्टोलन गाड़ी ढूंढ रहे थे। लेकिन अब जो बिल्कुल नई डायमेंशन सामने आई है कि वो जिस गाड़ी की बुनियाद में अगर पुलिस ने अरशद पे गोलियां बरसाई, वो गालियां, जो गाड़ी है वो तो डिफरेंट मेक था, ये डिफरेंट। पुलिस को बहुत शुक्रिया मुर्तजा, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक के बाद इस बात पे बात जारी रहेगी। ब्रेक लूंगा एक।
तारिक भाई, वन लाइनर, क्या करेंगे आप इस केस के लिए? देखें जी, इस केस में जो आपने प्रोग्राम किया है, मैं आपको और जो मुर्जा साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। ये तरीका है कि आप फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट सामने लेके आएँ। यही इंशाल्लाह ताला हम भी चाहते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, ताकि फैक्ट्स जो जमा करके उस कमीशन के सामने आएंगे उस पर एतमाद भी किया जाए जी। इस पर सियासत ना की जाए। आपने बहुत खूबसूरत बात की है, और कोई भी इसकी शहादत को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे, वो होने भी नहीं देंगे। आखिरी एक बात मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि मेरे भाई सदाकत अब्बासी ने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स और जनाब इंसानी हुकूक के बड़े अलंबरदार हैं, तो मेरी उनसे ये भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये जो जगह जगह आपने सड़कें बंद की हुई हैं, एम्बुलेंसेज रुकी हुई हैं, लोग मर रहे हैं, अस्पताल नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूलों को कॉलेजों को नहीं जा पा रहे, ये इंसानी हुकूक की पामाली है, ये एहतजाज नहीं है। तो यहाँ भी थोड़ा इंसानी आपका पॉइंट आ गया। सदाकत भाई, आपके पास भी 1 मिनट है इस पार्ट के अंदर रिस्पॉन्ड करने का तारिक भाई की बात पे। जी सदाकत साहब। देखें, किसी को भी शौक नहीं है सड़कों पे बैठ के ख्वार होने का। डॉक्टर साहब, जब आपका साबिक़ वज़ीर आज़म को और उसके साथ 13 लोगों को गोलियां लगती हैं, और वो बुनियादी जो उसका हक है FIR के लिए, वो हर तरह की भीख मांगता है और FIR नहीं मिलती, तो इस तरह पे जो जिंदा दिल लोग होते हैं वो निकलते हैं और वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और ये हमारी रेड लाइन थी कि इमरान खान को पहले धमकाया गया, पहले उस पर मुकदमे बनाए गए, दहशतगर्दी के मुकदमे, पता नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, आखिर में उनको गोली मार के मार देने की कोशिश, जिस तरह आप अपनी रेड लाइन को सारे प्रोसेस के बाद सुन तो ले, आज इमरान खान के लोग, मेरी बात तो सदाकत भाई बात मुख्तसर भी कभी कर लिया करें, मेरी जान मेरी बात सुन। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, जिस तरह आप इमरान खान साहब को एज अ रेड लाइन रिस्पेक्ट करते हैं और हम भी करते हैं, हमारे लीडर हैं, कौमी लीडर हैं इस मुल्क के, इसी तरह दूसरे लोगों की रेड लाइन की रिस्पेक्ट करना भी सीखें। ये नहीं हो सकता कि आपकी पार्टी के अंदर एक शख्स, मेरी बात तो सुन लेना यार, पूरी बात तो सुनिया करें। आपकी पार्टी में एक शख्स जो है वो रेड लाइन है, और अफवाज पाकिस्तान का जो सरबराह है वो रेड लाइन नहीं है अफवाज पाकिस्तान के लिए, वो आपके लिए जो है वो गद्दार भी है और पता नहीं हलाकू खान भी है और पता नहीं क्या बुरा भला है। आपने जो जहर भरा ना फौज के हवाले से लोगों के दिलों में, सर आपने डील कर रहे हैं, बाजवा साहब जा रहे हैं, आपने डील कर रहे हैं एज अ लीडर। सर अगर मैं कानून पे रेड लाइन की बड़ी परवाह है, बाकियों की रेड लाइन उड़ाते फिरते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब ये तो एक अजीब सा मज़हक का खेज है कि मैं फौज के खिलाफ नहीं, 2 बंदों के खिलाफ। मैं आज इमरान खान साहब को गाली दूं, सदाकत तेरे खिलाफ नहीं मेरे भाई, सदाकत वैसा मुझे बैठने ना दें, उनकी भी रेड लाइन है, बिल्कुल उनकी भी रेड लाइन में। दूसरा सर, इस केस में क्या होना चाहिए? अच्छा, दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो ये वकार और खुरम को गिरफ्तार किया जाए और वापस लाया जाए, और स्पेशली खुरम को, जिसने कहा कि यह हादसा हुआ है, उस खुरम को तो मेरे ख्याल से सारे हमें आज ही, अगर वो खुद नहीं आता तो इंटरपोल के जरिए लाया जाए। मुझे तो अल्लाह मुझे माफ करे, वो उसको एज ए मुल्ज़म ट्रीट किया, मुजरम नहीं, एज ए मुल्ज़म ट्रीट किया जाए, जिसने इतना बड़ा झूठ, एज अ विटनेस, एज अ मुल्ज़म कुछ भी, लेकिन उसको पता तो है ना, ये किया जाए। दूसरी बात ये है कि सवाल फिर वही है सारों से और सब से, और ये मुझे अब तो ये जो आपने इसके बाद दिया है, तो मुझे लगता है कि ये तो इसमें ये वो नहीं है, इतना सादा केस नहीं है, ये कोई पार्टी और भी हो सकती है। तो अब ये बात ये है कि इस मुल्क में अगर कलभूषण के नाखून नहीं निकाले गए तो अरशद शरीफ के नाखून, जो कि हमारी एजेंसियों के पास, हाँ, जो उसको भी छोड़ दें, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा डिक्लेयर दुश्मन है, धमाके कराए, बंदे मरवाए, सारा दिया आपने, तो उसके नाखून निकाले गए कलभूषण के? नहीं, उसको गोली मारी गई है, खुदा का शुक्र हमारे किसी सहाफी के भी नहीं निकालेंगे भाई, उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ी गई हैं उसको। तो ये खुदा सर, मैं आपने बड़ा अच्छा, एक ब्रेक के बाद मैं अरशद शरीफ साहब की फैमिली के साथ कुछ बात करने की कोशिश करूंगा अभी प्रोग्राम में, एक ब्रेक के बाद। अरशद शरीफ साहब की वालदा, आप मेरे लिए बिल्कुल मेरी वालदा की तरह है, और उनकी जो वाइफ है मेरे लिए बहनों की तरह है। मैंने आपको एक इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए एक बात बताई है, और मुझे पता है कि वो तस्वीरें देख के आप ज़रूर, आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी। मेरा मंशा ये बिल्कुल भी नहीं था, उसके लिए मैं दोबारा भी माजरत करता हूँ, लेकिन इस केस में पीछे नहीं हटना मैंने। जितनी खबरें आएंगी, जो अपसेट होता है हो जाए, ये मेरे पे कर्ज है, मैं रिपोर्ट करता रहूँगा इंशाल्लाह। यहाँ से मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।